जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई बहुत 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 सारे कमेंट्स हैं। मैंने तो आज देखे कि यूपीएसआई की नई वैकेंसी कब तक आएगी। मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी अच्छा स्कोर नहीं है, यूपीएसआई में तो हुआ ही नहीं, यूपी होमगार्ड में भी नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए, किसका बैच लूँ, क्या पढ़ूँ, वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। और कोई ये बता रहा है कि अगले महीने ही आने वाली है, कोई कह रहा है 15 दिन में ही आने वाली है, कोई कह रहा है अक्टूबर नवंबर में आएगी, कोई ये कह रहा आएगी ही नहीं। तो अब हम क्या करें एज अ डायरेक्शन लेस स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बंदा तैयारी कर रहा होता है उसका अगर एक आधा एग्ज़ाम कोई बेकार चला जाए और उसके सामने फिर और कोई वैकेंसी ना हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई ये नहीं है, कोई फेक मोटिवेशन नहीं कि अरे तुम पढ़ते रहो और कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी, पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि जब तक टारगेट सामने नहीं होता तो ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ किस ले रहा हूँ या मैं पढ़ किस ले रही हूँ। तो मुझे भी ये पता है और मैं आज से तैयारी के दौर में नहीं हूँ। मुझे लगभग 5-6 साल हो गए हैं जितने भी ये एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ हैं इन लोगों का पैटर्न देखते हुए। तो मैं आज आपको जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो एक्चुअल चीज़ें हैं जिनसे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है वो बताऊंगी। कुछ चीज़ें स्पेसिफ़िकली उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक उन्होंने मेहनत करी, थोड़ी बहुत मेहनत में कमी रह गई, कुछ भी रहा, और कोई एग्ज़ाम उनका ठीक ठाक हुआ नहीं है, ना ही उनको चांस लग रहे हैं कि वो फाइनल तक पहुँचेंगे। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, या अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, भाई रनिंग करते रहना। ठीक है, बाद में अगर रनिंग की वजह से निकलोगे तो ये समझ लो माफ़ नहीं कर पाओगे खुद को, क्योंकि जितनी आसान आप लोग समझ रहे हो ना नौकरी लेना है, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग भी थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ देखो, आप लोग भी इस चीज़ को समझो कि हाँ, चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं जितनी पहले होती थी, या मतलब हो सकती थी इससे पहले। अब देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। जो भी लोग आपको बता रहे हैं कि अब 1 लाख वैकेंसी आ जाएगी, 5 लाख वैकेंसी आ जाएगी और इस साल के एंड तक आपको देखने की मिल जाएगी, ये पर्टिकुलर कोर्स ले लो, भाई किसी का कोर्स मत खरीदो। साफ़ सीधी बात यह है, किसी का भी कोर्स मत खरीदो। आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैंने शुरुआत से एक ही बात बोली है, 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, किसी और एसएससी की तरफ जा रहे हो तो इंग्लिश हो गई, और एक आपकी जीके हो गई। ये जो आपका टाइम बच रहा है ना, ये जो आपका टाइम बच रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है। अनटिल अनलेस कि कोई तुम्हें दिख जाए एकदम से और वो तुम्हारे आके बिल्कुल सामने से भर्ती प्रकट कर दे कि ये भर्ती रही और अब तू इसकी तैयारी कर ले। अभी राइट नाउ सामने से कोई वैकेंसी नहीं है, सच्चाई यही है। हो सकता है मुझे गालियाँ पड़े इस बात के लिए, पर जो सच है मैं वो बता रही हूँ तुम्हें, किसी को नहीं पता। जितने भी आके दिखा रहे हैं ना, ये अखबारों की कटिंग खोल खोल के, देखो इस अखबार में ये कहा, फिर उस वाले अखबार में ये कहा, अरे 81,000 है, अरे 1 लाख है, 19,000 ही आएंगी क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी ज़रूर आएंगी, वैकेंसी तो आती रहती है, वैकेंसी आती रहती है, वैकेंसी जाती रहती है। अब आएंगी, फिर 2 महीने बाद आ जाएंगी, फिर किसी और का आ जाएगा, उसमें 1200 पद निकले, उसमें ये निकला वो निकला, फिर उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे। कब तक ऐसे भागते रहोगे? आज तक तुमने किया गया है, सच सच बताना। एक वैकेंसी का फॉर्म आया, अरे वो कह रहा था, उसने कहा मैंने भर दिया, उसका भर दिया, पढ़ा उसका नहीं। फिर दूसरा फॉर्म आया, उसका भी भर दिया, फिर तीसरा फॉर्म आया, उसका भी भर दिया। सिलेबस आज तक कंप्लीट हुआ है? सच बताइए, सिलेबस कंप्लीट हुआ है? ना तो तुम्हारे से मैथ का सिलेबस कंप्लीट हुआ आज तक। 4-5 चैप्टर जो पहली वाली वैकेंसी में छूटे हुए थे वो आज भी छूटे हुए हैं। ना तुमसे जीके का हुआ, ना तुमने हिस्ट्री कवर कर रखी है, ना तुम्हें ज्योग्राफी का कुछ पता है। बस लास्ट में इंपॉर्टेंट देख के चले जाते हो, उसमें से तुम्हारा कुछ होता नहीं है। सच बात तो देखो यही है। अब तुम्हें ये करके ओ लो ये सब तो देखो मेरे से होता नहीं है। मैं तो तुम्हें सही बात बता रही हूँ, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी ना, बहुत कूटती थी उन्हें ढंग से। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा उनको कि भाई ये काम करके आई हो, और वो बच्चे नहीं करके आते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि यार मतलब ये लोग क्यों सीरियस नहीं है, ये मतलब क्यों सीरियसनेस नहीं दिखा रहे। अब आप लोग एक चीज़ समझो, आप लोग अपने पैटर्न को नोट डाउन करो। एजुकेशन इंडस्ट्री का जो पैटर्न चल रहा है, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स का जो चल रहा है, देखो वो उनका काम है। ठीक है, वो उनके काम पे मैं कोई वो नहीं करना चाहूँगी,
उनके लिए वही एक सोर्स ऑफ इनकम है, और उनके नीचे कम से कम 250, 300, 400 लोग काम करते हैं, तो उन्हें उनका भी खर्चा निकालना है। उनके लिए तो अलग बात है कि उनको बैच लेके आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हाँ वैकेंसी आ रही है, पर तुम अपना सोचो, तुम अपना बिजनेस सोचो, तुम अपना पॉइंट ऑफ बिजनेस सोचो कि मुझे क्या करना है आगे जाके लाइफ में। भाई ये वैकेंसी आई, इसके बाद कोई वैकेंसी आ जाएगी। मैं तो कह रही हूँ चलो 1 लाख वैकेंसी कल आ गई, तेरी तैयारी है? अगर मान लो कल वैकेंसी आ जाए और अगस्त में पेपर हो जाए, तुम सच बताना तुम्हारी अब भी तैयारी नहीं है, 1 लाख वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो जो बंदा 1 लाख वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसका सिलेक्शन होना ही नहीं है। अब तुम ईमानदारी से बताना, तुम्हारे अंदर एक जो अंतरात्मा होती है जो बिल्कुल सच बोलती है ना, बिल्कुल सच बोलती है, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, जो बिल्कुल सच बोलती है, उसको भी ये पता है कि शायद उतनी तैयारी नहीं थी। देखो यूपीएसआई में जो हुआ, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगी। लिटरली बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, लिटरली बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 2021 वाले में रह गया था, फिर मतलब जो हमारे वाली वैकेंसी थी उससे पहले 17 वाले में भी रह गया था। अब उन्होंने इस वाले में बहुत मतलब हिम्मत जुटा के किसी तरीके से उन्होंने दिया था और नहीं हुआ, ठीक है। तो उनका दर्द तो दर्द है, जायज़ है, पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको कुछ नहीं पता XYZ। मैं एक लड़की को जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उसका। वो जब इसका क्या नाम है मेंटरशिप वाला वो स्टार्ट हुआ, वो यूपीएसआई वाले में भी थी, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले में भी थी, उसका सेम पैटर्न था। ना तो उसे यूपीएसआई वाले में कुछ मैथ का आता था, ना उसे अब के कुछ आता था, और लास्ट के 10 दिन पहले उसको एकदम से उसकी आत्मा जागती थी और वो कहती थी, और दीदी अब कुछ बताओ, अब बस बता दोगी, मैं 15 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ, मैं 20 घंटे पढ़ने। क्या होगा अब ये बताओ ना, अब क्या हो जाएगा? तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि अभी जो तुम्हारा टाइम है ना, देखो लगभग जुलाई अगस्त में आपको हो सकता है अच्छी न्यूज़ कुछ मिल जाए वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले कुछ छाप दे या वो कर दें। अगस्त में या जुलाई के लास्ट तक आपको शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। इस बीच का जो टाइम है ना भाई, देखो सबसे जो घटिया चीज़ होती है, जो एक एस्पिरेंट जो गलती करता है, जो मतलब हम लोगों ने भी करी थी, वो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा, वो ये है कि हम लोग जीके को बिल्कुल नहीं तवज्जो देते। जीके वीके हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग लास्ट में देखते हैं कि हाँ यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे और उसकी मैराथन देख लेंगे, वो देख लेंगे, तब जीके कवर कर लेंगे। देखो ये जो तुम्हारा क्रूशियल टाइम बचा हुआ है ना, मतलब लगभग 1-1.5 महीने का, इसके बाद तुम्हें ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी ज़रूर आएगी। तुम इस 1-1.5 महीने में ना अपनी जीके को मजबूत कर लो, जीके को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ले जाओ, ठीक है। कहीं से भी पढ़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, मैं उसको नहीं कहूँगी। आप जीके में जैसे मान लो पॉलिटी ऑलमोस्ट सबकी कंप्लीट होती है, हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, हिस्ट्री बढ़िया से कंप्लीट कर लो थोड़ा, ठीक है। उसके क्वेश्चंस लगा लो, तुम्हें ये लगेगा कि हाँ ठीक है लगे हुए। और देखो ऐसा नहीं है यूँ कहो ना, अरे हमें मन नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, हम इतिहास लिखने को पैदा हुए हैं और मैं इतिहास पढ़ूंगा क्या। अरे भाई तू कोई फिर वही वाला है, तू शेरशाह सूरी है क्या, है जो तू इतिहास नहीं पढ़ेगा? भाई पढ़ना पड़ता है, हम भी यही सोचते थे नहीं पढ़ना पड़ता है, खूब पढ़ा फिर मैंने, ठीक है। मैं भी यही लाइन बोलती थी, अरे मैं नहीं पढ़ूंगी इतिहास। मुझे मैं पता क्या, मैं शुरू में तुम्हें सच बात बताऊँ, शुरू में मुझे ऐसा लगता था लूसेंट नहीं लूँगी बस, मतलब जो लूसेंट है ना, लूसेंट सबसे गंदी लगती थी मुझे, बहुत गंदी लगती थी मुझे। और उसको कम से कम मैं मानती हूँ मैंने 50 बार पढ़ा होगा अपने तैयारी के टाइम पर लूसेंट को ही। तो कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। अब जैसे लूसेंट का तुम कवर देखोगे, ब्लू कवर है, कोई बढ़िया सी फ़ोटो लगी हुई मोदी जी की, गांधी जी की, मतलब जैसे तुम जनरली देखोगे जो पर्टिकुलर बुक्स होती हैं जीके वाली, तो उनमें बढ़िया सा कुछ लगा होता है, अंदर पिंक कलर के वो हैं। क्या मज़ा आ रहा है उसमें पढ़ने में? कुछ मज़ा आ रहा है क्या? खोला तुमने, खोलते हड़प्पा सभ्यता आई, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, पर वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। कभी कभी जो दवाइयाँ होती हैं ना, कभी कभी क्या हमेशा ही दवाइयाँ कड़वी होती है, पर वो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो उनको ले लेना चाहिए। इस टाइम पे अपना बढ़िया कर लो, जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है। 1-1.5 महीना भी तुम्हारे पास है, अभी कोई वैकेंसी तुम्हें देखने को नहीं मिल रही। और भगवान की कसम खा लो, चाहे किसी की भी वो ले लो भाई, अपने आप से डरो, भगवान से डरो, कोई कोर्स मत लो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का कोर्स लेने की, तुमने ऑलरेडी जो पढ़ रखा है ना उसी चीज़ को कवर कर लो। तुमने जो पहले वाला लिया था ना, वो पहले वाला ही चीज़ जो है वो पर्याप्त है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये पेड़ है ना, ये हरा है, ये पीछे वाला पेड़ जो है ये मेरा हरा है,
अब मैं यूपीएसआई का कोर्स लूँगी तब भी उसमें ये हरा ही रहेगा, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लूँगी उसमें भी हरा ही रहेगा, मैं मतलब यूपी होमगार्ड का लूँ चाहे मैं होमगार्ड के एसआई का लूँ, सब में हरा ही तो रहेगा, ये कुछ और तो नहीं हो जाएगा। तुम जो कोर्स कर रहे हो ना, कुछ ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, पता है, तुमने जिस भी टीचर से पढ़ा है ना, मुझे नहीं पता तुमने XYZ टीचर जिससे भी पढ़ा हो, आपके पास पर्याप्त नोट्स हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है ना कि कोई भी बंदा महारथी बन सकता है। पर इस इतने सारे एक्स्ट्रा कंटेंट में ना जो फ़िल्टर कर पाएगा वही बंदा जीत जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानती हूँ। अभी मेरे पास हफ्ते भर पहले भी एक लड़का आया था, वो अभी SSC GD में सिलेक्टेड है, BSF में, ठीक है, उसकी पोस्टिंग शायद वहीं है, जम्मू कश्मीर के आसपास ही बता रहा था कहीं। वो बंदा UPSI में भी सिलेक्टेड है, वो बंदा यूपी होमगार्ड में भी सिलेक्टेड है, और अभी उसने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी दिया है, वो इसमें भी सिलेक्टेड है, ठीक है। मतलब उसके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं। उसका शायद मेरे ख्याल से 8 की सेकंड शिफ्ट में था और बता रहा था कि लगभग 250 के करीब उसके नंबर बन रहे हैं 300 में से। तो उसके पास क्या चीज़ है एक ऐसी, हमारे पास क्या चीज़ थी एक ऐसी। जितने भी लोग तुम्हें बता रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, उनके पास क्या चीज़ है ऐसी। सबके पास ये 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। मैथ हो गई, रीजनिंग होगी, हिंदी होगी, GK होगी, बहुत अच्छे से क्लियर है। उनको ये पता है कि अगर मैं आज तैयारी शुरू करूँगा ना तो ठीक है, मुझे रिदम में आने में समय लगेगा, लगभग मुझे 15-20 दिन लग जाएंगे, पर अगर मैं रिदम में आ गया ना तो चीज़ें याद आ जाएंगी। मैं कोई गजनी हूँ क्या जो भूल जाऊँगी, हैं? या और कोई जो तुम में से है वो गजनी है जो भूल जाएगा? नहीं, तुम भूलोगे नहीं, तुम भूले नहीं हो, तुमने बस पढ़ाई उस समय पे सही से नहीं है। अब जब हमने वो इतने सारे क्वेश्चंस किए थे मैथ्स के, 150 200 क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसके चैप्टर के, उसके बाद वो हमने कंसाइज करके वो 30-35 क्वेश्चन पे लिया है। तो इसका मतलब ये है ना कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिवीजन की गई थी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारा रिवीजन कराएगी। बहुत बकवास चीज़ लगती है रिवीजन को, कुछ बढ़िया सा बताओ। बढ़िया सा यही है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें बिल्कुल जो देसी भाषा होती है ना मैं तुम्हें उसमें समझा रही हूँ। अब तुम्हें यही चीज़ मैं बोर्ड पे लिख के बताऊँ, अरे ऐसे हुआ, ऐसे गोला करके फिर ऐसे करके, तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पता है। पर मैं जो तुम्हें फैक्चुअल चीज़ बता रही हूँ वो ये है कि इस टाइम पे रिवीजन कर लो। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती जाती रहती है, पर वैकेंसी आती जाती रहेंगी भाई, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात, बहुत सारे बच्चे मतलब देखो, दुख तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है, बहुत दुख होता है, मैं समझ रही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जब नहीं होता सिलेक्शन तो बहुत दुख होता है, ठीक है। रो लो यार, आज रो लो, कल रो लो, रो रहा के निकाल दो और लग जाओ दोबारा से। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अगर तुम्हें खाने को मिल रहा है, तुम्हें पहनने को मिल रहा है, तुम्हें लाइब्रेरी की फ़ीस दे रहे हैं वो किसी तरीके से, तुम्हें एक नॉर्मल सा उन्होंने कोई भी कोर्स दिलवा दिया है 1000-2000 का, तो इससे ज़्यादा वो तुम्हें नहीं कर सकते। अब जो करना है ना वो तुम्हें ही करना है। और कहीं ना कहीं इंसान को पता होता है कि हमने कितने तीर मारे हैं, ठीक है। मैं मतलब फिर बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये बात मालूम है कि तुमने कोई बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारे हैं। तो बस अपनी मेहनत पे भी विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे वो करो कि हाँ हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ, जब RRB NTPC का किसी को ध्यान हो, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गए थे। 2021 वाला जो पेपर था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गए थे। तो जो फर्स्ट टाइम आया था तब मेरा आया था लेवल 3 में और लेवल 5 में मेरा जो नंबर आया था, मैं सेलेक्ट हो गई थी। अच्छा, हमें नहीं पता उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें नहीं मालूम कुछ भी, हम तो पढ़ रहे थे अपना, ठीक है। उसके बाद हमारा UPSI वाला एग्ज़ाम हो गया, फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो दोबारा से वो उन्होंने रिज़ल्ट रिवाइज़ किया, मेरा लेवल 2 में भी हो गया, ठीक। उसके बाद फिर दिया, मैं फाइनली सेलेक्ट हुई। फिर मेरे पास ये था कि ऑप्शन, भाई मुझे UPSI में जाना कि यहाँ जाना है, ठीक है। मैं UPSI में आई। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक एक चीज़ बारी क्या पता होगी। उस प्रोटेस्ट में उस वाले पर्टिकुलर बंदे ने ये बोला था, वो अरे तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए थी, तुम्हें अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ पता ही नहीं होना चाहिए था। सच बात तो ये है। और देखो, जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना, जिसकी ये चीज़ें क्लियर हैं कि उसकी रीजनिंग ने भी उसने कर रखी है, उसने मैथ्स भी कर रखी है, उसने GK भी कर रखी है, वो बच्चा अभी भी ना कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, सच में बता रही हूँ। या फिर उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस होगा कि अगर कल वैकेंसी आती है ना तो ठीक है, मैं निकाल ले जाऊँगा, मैं पढ़ लूँगा, मैंने कर रखी है इतनी चीज़ें। कहीं पे भी पहले एक जॉब ले लो, कहीं पे भी। देखो अभी GD का आने वाला है, अगर
तुम लोग उसमें एलिजिबल हो, उसमें पढ़ो। कंप्यूटर ऑपरेटर वाला है आई थिंक, उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उसका कर लो। अगर तुमने CGL भरा हुआ है भाई मन से दो, ये नहीं अरे वो तो इतने साल से कर रहा है, वो इतने साल से। भाई तेरे पास और है क्या? मुझे तो ये लगता था मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए गरीबी है और जीतने के लिए पूरा आसमान है ना। तो लड़ो, और कोई भी दिक्कत हो, तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, देखो मैं बहुत सारे बच्चों से बात करती हूँ, पर पता है क्या, ये कभी भी फ़ोन मिला देते हो रात एक बार मैं देख रही हूँ 11:30 बजे फ़ोन आया, अरे दीदी मुझे आपसे बात करनी। अरे भाई सो तो जान दे यार, मैं पूरा दिन तो थाने पे रहती हूँ, मतलब कुछ तो शर्म करो। दिन में मिला लेता, 11:30 बजे रात को फ़ोन करा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो मैंने नंबर तो खैर किसी को नहीं दे रखा, पर हाँ इंस्टा पे अगर तुम जेन्युइन कोई डाउट पूछोगे तो मैं बताती हूँ, और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनसे मेरी बात भी होती है, वो जानते हैं। अब तुम बिल्कुल हाय 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 हाय, ये हाय तो मुझे बहुत ही दुश्मन दिखा देता है। अगर कोई मुझे हाय लिख देना तो समझ लो मुझे दुश्मनी सी हो जाती है उससे। मुझे तुम नॉर्मल बात पूछो, अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब आगे क्या करना है, ऐसे नहीं गाइड कर दो। ये क्या होता है गाइड कर दो, ये क्या होता है गाइड कर दो? भाई तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा या तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, तुम पहले अपना तो फाइंड आउट करो कि तुम्हें समझ में क्या नहीं आ रहा। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें समझ में क्या नहीं आ रहा, तुम्हें तो बस ये है कि गाइड कर दो। क्या गाइड करूँ मैं? मतलब ऐसे थोड़ी गाइड होएगा कोई, मैं कोई ओशो हूँ क्या जो गाइड कर दूँगी तुम्हें? भाई गाइड वाइड कुछ नहीं होता, पहले अपना डिसाइड करो। मैं तो तुम्हें सच में ईमानदारी से बता रही हूँ, चौथी बार बता रही हूँ इसी वीडियो में, 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लो, कुछ गाइड करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन हूँ? कोई भी कोई नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो अपने आप को भी कह रही हूँ, हमें भी कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं तुम्हें एक बिल्कुल राह दिखा सकती हूँ। कोई कोर्स वोर्स मत खरीदना, कुछ मत करना, तुमने जिसके नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं नोट्स को 10 बार रिवाइज़ करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जीके अपनी कंप्लीट कर लो। जिस सब्जेक्ट में तुम्हें लगता था कि अगर मुझे समय मिल जाता तो शायद मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लेता, उस सब्जेक्ट को अच्छा कर लो। जो मैथ्स के तुम्हारे 5-6 चैप्टर बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर लो, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करो ना यार, ठीक है। ऐसा थोड़ी है वैकेंसी नहीं आएगी, आती है, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रेक टाइम है, इस टाइम पे ना ये तुम्हारा ब्रेक टाइम है। ये 1-1.5 महीना भी ऐसे निकलेगा, तुम रोज़ देखोगे आज वैकेंसी कल वैकेंसी। मैं तो देखो मेरी लास्ट वीडियो तुम्हारी मुझे लग रहा है 15-20 दिन पहले पड़ी होगी, आज बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने घूमते घूमते मैंने कहा चलो देखते हैं क्या चल रहा है यूट्यूब पे, तो मैंने अब ये बना दी, ठीक। रोज़ वाला काम तो हमारा भी नहीं है कि रोज़ ही तुम्हें बताती रहूँ या मोटिवेट करती रहूँ। कोई नहीं बैठा तुम्हें मोटिवेट करने को, तुम्हारा गरीबी ही तुम्हारा मोटिवेशन है। तुम्हारे पिता की वो जो टूटी हुई चप्पल है ना, वो तुम्हारा मोटिवेशन है। तुम्हारे जेब में जो अभी 10 रुपये भी नहीं है ना अपनी कमाई की, ये तुम्हारा मोटिवेशन है। बढ़िया से पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो बताना। जय हिंद।